हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम आपके बीच कराएंगे ना, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को देखने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग है काफी नजदीकी आ चुकी है, जिसके कारण आपको जो है काफी ज्यादा बेहतरीन मेहनत करना होगा, तभी आपका बेहतरीन मार्क्स आएगा। ठीक है, तो आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है ना, और एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से समझने का कोशिश कीजिएगा बाबू। ठीक है, जल्दी से 1 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होने वाला है कि दक्षिण शब्द कौन सा संज्ञा है। दक्षिण शब्द जो है कौन सा संज्ञा का उदाहरण है, जल्दी बतलाइएगा। ठीक है, आप कहिएगा कि सर दक्षिण जो है नाम है, और नाम के लिए जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी 1 का ऑप्शन जो बचवा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, हम जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं उस क्वेश्चन को केवल देखते जाइएगा ना, तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अपमान में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अपमान में कौन सा उपसर्ग है, याद रखिएगा अप जोर क्या, अप जोर मान। ठीक है ना, अप जोर मान, यानी अप जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। पहले वाले को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं और बाद वाले को प्रत्यय बोलते हैं, पता है ना। तो यानी अप जो हो जाएगा यहाँ पर बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जो बचवा बी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए बाबू। ठीक है, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रगति और समाज क्या है। प्रगति और समाज जो है क्या है, आगे सबसे पहले ये बताइए कि प्रगति और समाज जो है किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आप कहिएगा सर प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, लेकिन यह है क्या, यह पूछा जा रहा है। तो आप कहिएगा सर यह एक प्रकार का निबंध है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन जो है बेहतरीन क्वेश्चन है, आप किसी भी हाल में याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 4 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द का मतलब जो होता है बाबू, याद रखिएगा उल्टा शब्द। तो ईमानदार का जो हो जाएगा उल्टा शब्द जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर बेईमान। हाँ बिल्कुल हो जाएगा बेईमान, मतलब डिसऑनेस्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, 4 का ऑप्शन जो बचवा बी टिक करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। प्रशंसा का विलोम शब्द जल्दी बतला दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रशंसा का जो विलोम शब्द होता है बाबू, वो जो होता है निंदा होता है। क्या होता है बाबू, निंदा होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में सारे प्रश्न जो है 100% आने की गारंटी है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने के लिए न छोड़िएगा। ठीक है ना, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बतला दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा कि शिव का उपासक क्या कहलाता है बाबू। शिव का उपासक जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, आप सभी को पता है, सारे बच्चे को पता है कि शिव का उपासक जो कहलाएगा शैव कहलाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पीठ दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। पीठ दिखाना मुहावरा का अर्थ जो होता है बाबू क्या होता है। ठीक है, आपके मतलब आपका जो है काम पड़ा तो अब आपके दोस्त कहिएगा, आपके अपने दोस्त से कहिएगा कि सर हाँ बाबू हमको पैसा दीजिए, पार्टनर हमको तो दोस्त पैसा दो। ठीक है, तो नहीं देगा, यानी आपको वहाँ पीठ दिखा देगा, मतलब आपके साथ धोखाधड़ी कर देगा। ठीक है ना, तो हार कर भाग जाना। ठीक है ना, याद रखिएगा, आप पैसा मांगिएगा वो भाग जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पीठ दिखाना उसको कहते हैं। ठीक है ना, तो यानी हार कर भाग जाना, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं अब इन छोड़ के भाग जाइएगा, तो यानी पीठ दिखा दिए आप, है ना, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है। गुलेरी का जन्म स्थान जो है कहाँ पर है, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर हमको पता है कि गुलेरी जी का जन्म स्थान जो है वो जयपुर पड़ता है, और जयपुर में राजस्थान में पड़ता है। जयपुर कहाँ पड़ता है बाबू, राजस्थान में पड़ता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 का करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे देख रहे हैं ना सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो सारे बाबू से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था कहानी जो है बाबू कब प्रकाशित हुआ था, जल्दी बतला दीजिएगा। देखिए गुलेरी जी कितने कहानियाँ लिखा था, 3 की लिखे थे। ठीक है ना, 3 लिखे थे। कौन कौन, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा उसने कहा था। तो सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा 1911 ईस्वी में प्रकाशित कर चुके थे, लेकिन उसने कहा था कहानी जो है 1915 ईस्वी में प्रकाशित किए, याद रखिएगा।
रखिएगा। हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी में दिया है 19 से 15, ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या होगा बाबू, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 10 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है, मृत्यु हो जाना बाबू। क्या हो जाना, मृत्यु हो जाना। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो खाने योग हो उसे कहते हैं, जो खाने योग हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बतलाइएगा। देखिए जो हम लोग खाते हैं, जैसे कि हम लोग चावल खाते हैं और रोटी खाते हैं तो खाने योग्य है ना, तो यानी खाने योग्य उसे खाद कहते हैं, ठीक है ना। हम लोग खाद कह सकते हैं, हम अपने जो होता है चावल को जो होता है हम लोग खाद कह सकते हैं, क्योंकि हमको प्रोटीन दे रहा है, खाना मिल रहा है उससे ना, तो वो हमारे लिए खाद है, ठीक है। जैसे कि अगर फसलों के लिए खाद बोला जाए तो यूरिया होता है, डीएपी होता है, वैसे ही हमारे लिए खाद जो होता है हमारा जो होता है क्या होता है, चावल होता है, रोटी होता है ना, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस रचना पर मिला था बाबू, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर संज्ञात्मक पर मिला था, और कब मिला था, 2006 में मिला था, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 12 का ऑप्शन बाबू सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जल्दी से इसका आंसर टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण कब और कहां किया था। कब और कहां किया था बाबू, जल्दी बतला दीजिएगा। तो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी को किया गया था और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते हैं, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, माटी की मूर्ति किनकी रचना है। माटी के मूर्ति जो है किस लेखक की रचना है। आप कहिएगा सर राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, जल्दी बतलाइएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। तो दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। कहिएगा साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। क्या साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन और रुचि की लालसा किसने जगाई। अध्ययन और रुचि की लालसा किनके द्वारा जगाया गया था, तो माता जी के द्वारा जगाया गया था। तो कौन माता, अपनी माँ, मतलब अपनी माँ कौन, उनका माँ का नाम क्या था, कहिएगा सर पार्वती देवी, हाँ वही, ऑप्शन डी हो जाएगा। और पिताजी का नाम बतला दीजिए। तो सबसे पहले पिताजी का नाम बतलाइए कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो याद रखिएगा बाबू बेनी प्रसाद भट्ट, क्या बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना, भट्ट याद रखिएगा, ठीक है। याद रखने का कोशिश कीजिएगा इस सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते हैं, जल्दी बतला दीजिएगा बाबू। आप कहिएगा सर हमको पता है, प्रताप, कौन, प्रताप का किए थे, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 17 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा बाबू। हम जो क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं चुन करना, उस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा किसी भी स्थिति में, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुई थी। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था कार दुर्घटना में हुआ था। और पूछा जाएगा बाबू कब हुआ था, तो याद रखिएगा 15 फरवरी, क्या 15 फरवरी 1948 ईस्वी को, क्या 1948, थोड़ा सा देख लीजिए 1948, ठीक है ना, 1948 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। यहाँ अगर जन्म की बात करेगा बाबू, जन्म याद रखिएगा, जन्म की जब बात करेगा तो 16 अगस्त, याद रखिएगा 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था, क्या बाबू, जन्म हुआ था, ठीक है। मृत्यु 1915 ईस्वी को हुआ था कार दुर्घटना से, ठीक है। और जन्म जो हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन आपको दे रहे करा रहे ना, उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आप याद रखेंगे। चलिएगा 19 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना बिखरे मोती किन की रचना है। बिखरे मोती जो है किस लेखक की रचना है, जल्दी बतला दीजिएगा। बिखरे मोती जो है किस लेखक की रचना है, जल्दी बतलाइएगा, ठीक है। आप कहिएगा सर बिखरे मोती हमको पता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होता है? जगत जोर अम्बा होता है बाबू, जगत जोर अम्बा होता है। कहीं दिया है क्या? देखिए तो जगत जोर अम्बा कहीं दिया है, कहेगा हाँ सर हमको दिखाई दे दिया, ऑप्शन बी में दिखाई दे दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या बाबू? क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है वर्ण के आधार पर संधि कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं वर्ण के आधार पर? आप कहिएगा सर कितने प्रकार के होते हैं संधि? 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, विसर्ग संधि, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि। मतलब कितना हुआ कहिएगा सर? हाँ 3 हो गया, 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रखने का कोशिश कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत आप लोग। ठीक है, चलिएगा 22 का आंसर बतला दीजिए। कहा जरा स्वागत का संधि विच्छेद सुज और आगत। जो बच्चा सुज और आगत मार रहा है ना, बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही होगा 22 का। ठीक है, चलिएगा बाबू 23 का आंसर बतलाइएगा कि सजावट में कौन सा प्रत्यय है? सजावट, सज जोर आवट। क्या बाबू? सज जोर आवट, यानी आवट प्रत्यय है, सज जोर आवट यानी आवट प्रत्यय है, याद रखिएगा। 23 का ऑप्शन क्या होने वाला है बाबू? याद रखिएगा सज जोर आवट, आवट प्रत्यय है, यानी ऑप्शन क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है ना, प्रत्यय पूछा है इसलिए आवट मारेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, जावट न मारिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि प्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रकाशित है ना, प्रकाश जोर का हो जाएगा बाबू? देखिएगा प्रकाश जोर इत हो जाएगा। ठीक है, तो इत प्रत्यय हो जाएगा, यानी पहले वाला उपसर्ग और बाद वाला प्रत्यय। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 का करेक्ट ऑप्शन ए होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पढ़ने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बतलाइएगा। ठीक है ना, आप कहिएगा सर पढ़ने वाला में हमको पता है, पढ़ने वाला में तो वाला प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? वाला प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को आपके बीच समझा रहे हैं बेहतरीन तरीका से। चलिएगा अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी, जिसके हाथ में है चक्र है ना, उसे हम लोग चक्रपाणी कहते हैं। मतलब भाई यहाँ भगवान की नाम बोध हो रहा है, और जहाँ भगवान की नाम बोध होगा बाबू वहाँ बहुब्रीहि समास कर देंगे, क्योंकि जहाँ विशेष दुनिया में एक हो विशेष हो उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। ट्रिक के माध्यम से हमने बतलाया। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। यानी 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? विराम का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? ठीक है ना, शाब्दिक अर्थ बाबू क्या हो जाएगा, जल्दी बतला दीजिएगा। आप क्या कह रहे हैं ना कि ऑप्शन ए हो जाएगा? हाँ ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा, ऑप्शन करेक्ट ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा। चलिएगा अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बतलाइएगा बाबू। 28 का ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, 28 का ऑप्शन बाबू क्या होगा, आप कहिएगा था अल्पायु दीर्घायु, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 28 का जो बच्चा ऑप्शन बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है बाबू, आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। जितने बच्चे देख रहे हैं ना, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा 29 का आंसर जल्दी बतलाइएगा कि बातचीत किस प्रकार की विद्या है? बातचीत जो होता है वो किस प्रकार की विद्या है? कहिएगा सर निबंध है। ठीक है ना, कैसा निबंध है? ललित निबंध है बाबू। कैसा निबंध है? ललित निबंध है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही होगा, 29 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 30 का आंसर जल्दी बताइएगा। वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद जो है क्या है बाबू? कहिएगा कि सर आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है। क्या है? आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा इसका आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? आप सभी को पता है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो हो जाएंगे चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। ठीक है, चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान जन्म कहाँ हुआ था पूछा जा रहा है। ठीक है ना, जन्म कहाँ हुआ था विनोद कुमार शुक्ल का? ठीक है, आप कहिएगा सर हमको पता है, जहाँ कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? छत्तीसगढ़ में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 32 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 30 का होगा। कहा जा रहा है कवियों का कवि किसे कहा जाता है? एक होता है प्रेम, ठीक है ना, प्रेम के
पीर का कवि बाबू, एगो याद रखिएगा प्रेम के पीर के कवि, ठीक है ना। एगो कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है। दोनों याद रखिएगा, ठीक है। हम बतला रहे जितना क्वेश्चन को आप याद रखिए का कोशिश कीजिएगा, यानी ऑप्शन इसका डी होगा, ठीक है। चलिएगा 34 का आंसर बतलाइएगा, सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश है क्या? आप कहिएगा सर गजलों का संग्रह है। क्या है? गजलों का संग्रह है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। मोपासा कहाँ के थे? जल्दी बतलाइएगा कि गाइडी मोपासा कहाँ के थे, किस देश के थे बाबू? आप कहिएगा सर हमको पता है फ्रांस देश। कौन देश? फ्रांस देश, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ 36 का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा। कहानी विधा को आधुनिक रूप देने में किनका अस्मरणीय योगदान था? किसका जो होता है अस्मरणीय योगदान था, जल्दी से बतला दीजिएगा। 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहिएगा ना सर, ये जो है गाइडी मोपासा का था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा 36 का, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी टिक आउट कीजिएगा कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? किस पुस्तक से बाबू ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। जितना क्वेश्चन मैं आपके बीच प्रोवाइड कर रहा हूँ बाबू, वो सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम कराएंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही कराएंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन को देखने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? आप कहेगा सर गजानन माधव मुक्ति बोध। हाँ हाँ ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 38 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 का आंसर बतलाइएगा बाबू। कहा जा रहा है किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है, जल्दी बतलाइएगा। तो उषा का जादू टूटता है, और पूछा जाएगा कब टूटता है, तो सूर्योदय होने पर टूटा है, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 40 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। प्रभातकालीन आकाश कैसा था? प्रभातकालीन आकाश बाबू कैसा था? तो नीले शंख जैसा था। कैसा था? नीले शंख जैसा था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 40 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को किसी भी हाल में याद रखना है तो रखना है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में हम पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन कहते हैं ना, कहते हैं गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक कौन है? आप सभी को हम कई बार यह क्वेश्चन बतला चुके हैं बाबू के ठाकुर लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 41 का, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रसंग का विशेषण क्या होगा? प्रसंग का विशेषण जो होता है प्रासंगिक होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 का 42 का, याद रखिएगा क्या होगा? सी हो जाएगा। और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको याद रखिएगा। चलिएगा ये भी आपके एग्जाम में कई बार आया है। कहा जा रहा है लौक का विशेषण क्या होगा? विशेषण से लगभग 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आता है, तो आप याद रखिएगा तभी तो आप बना पाइएगा ना। तो लौक का विशेषण बतलाइए ना, कहेगा सर हमको पता है लौकिक। लौकिक ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आदर का विलोम विशेषण क्या होगा? आदर का विशेषण बाबू क्या होता है? और ये भी आया था, 3 गो आया था इसमें, है ना। आदर का आदरणीय हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अतिरिक्त में उपसर्ग क्या होगा? अतिरिक्त में बाबू उपसर्ग क्या होगा? अति जोर, अति जोर क्या? रिक्त, है ना। तो अति जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, और प्रत्यय जो हो जाएगा रिक्त होगा। तो यहाँ उपसर्ग की बात किया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 45 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 का आंसर जल्दी बतलाइएगा कि विशेषण के मूल कितने प्रकार होते हैं? विशेषण जो होता है बाबू वो कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बतलाइएगा। आप कहेगा सर 4 प्रकार के होते हैं, हम सभी को पता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 46 का जो बच्चा ऑप्शन सी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कहिएगा सर 2 होते हैं। कितना बाबू? 2 होते हैं। कौन कौन? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा 47 का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रामानुजन शब्द में कौन सा समास है? राम का अनुज बाबू क्या हो जाएगा? इसका विग्रह करेंगे तो राम का अनुज, ठीक है ना। राम का अनुज रामानुज, ठीक है। यानी का जो हो जाएगा कारक का चिन्ह है, और कारक के चिन्ह के लिए तत्पुरुष समास लगा देंगे, ऑप्शन ये सही हो जाएगा 48 का, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी जी कहा है? मलिक मोहम्मद जायसी जी कवि है, कैसा कवि है? आप कहेगा हमको पता है कि प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को बोला जाता है, और कवियों के कवि जो होता है शमशेर बहादुर सिंह को बोला जाता है, स्पष्ट बात है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिएगा आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू, कहा जा रहा है कि जायसी जी रचित पदावत की भाषा क्या है? मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जी पदावत की भाषा रचित है, वो कैसा भाषा है? आप कहेगा सर हमको पता है ये जो भाषा है अवधी
भाषा है। कैसा भाषा है बाबू? अवधी भाषा है। ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने आपके बीच 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराया है, आप लोग अच्छे तरीका से इस 50 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते मिलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।